भागो, जब एक जमीन जॉइंट होती सब है, खतरे तो में फिर है। सिर्फ जमीन जल्दी नहीं, चलो। जिंदगी भी उलझ जाती है। एक ही खाता, कई लोग, रोज का झगड़ा। पर सवाल ये है, इसका कानूनी सॉल्यूशन क्या है? उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड देता है एक जवाब। धारा 116। एप्लीकेशन, फील्ड इंस्पेक्शन, नक्शा और कोर्ट का ऑर्डर। तुम भाई नहीं, जॉइंट जमीन को लॉ तोड़ता नहीं, क्लियर करता है। जॉइंट खाता प्रॉब्लम होता है, अलग खाता सॉल्यूशन। नमस्कार। जमीन का झगड़ा शायद सबसे आम झगड़ों में से एक है ना? खास तौर पर जब मालिकाना हक कई लोगों के बीच बटा हो। तो आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, एक बिल्कुल साफ कानूनी रास्ते से, जिसे कहते हैं धारा 116। तो सवाल ये है कि क्या संयुक्त परिवार की जमीन समस्या पैदा कर रही है? मुझे लगता है कई लोगों के लिए इसका जवाब हाँ होगा। देखिए, एक जमीन, कई मालिक और फिर रोज के झगड़े, ये कहानी बहुत आम है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसका एक पक्का समाधान है, और वो भी कानूनी। संयुक्त खाता मतलब समस्या और अलग खाता मतलब शांति। देखिए, इस पूरी प्रक्रिया का जो सार है वो बस इसी एक लाइन में है। मकसद एकदम सीधा, एक उलझे हुए जॉइंट खाते की प्रॉब्लम को सॉल्व करके हर मालिक को उसका अपना अलग खाता दे देना। बस प्रॉब्लम खत्म, शांति शुरू। तो आगे कैसे बढ़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम इस संयुक्त भूमि की समस्या को समझेंगे, फिर इसके समाधान पर आएंगे जो है धारा 116। इसके बाद हम देखेंगे कि इसकी पूरी ऑफिशियल प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप, और आखिर में देखेंगे कि इसका नतीजा कितना साफ और पक्का होता है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस संयुक्त भूमि की समस्या की। मतलब ये जॉइंट होल्डिंग आखिर कागजों पर दिखती कैसी है, और इससे असल में दिक्कतें क्या-क्या होती हैं। तो एक उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए खाता संख्या है 259। अब इसमें 3 हिस्सेदार हैं और सबका हिस्सा बराबर है 1/3। इसी को कहते हैं जॉइंट होल्डिंग। कागज पर तो सब ठीक लग रहा है ना, पर असली समस्या तब शुरू होती है जब तीनों लोग अपने अपने हिस्से का इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जमीन पर तो कोई लाइन खींची ही नहीं है, कोई साफ बंटवारा है ही नहीं। तो फिर इसका हल क्या है? इसका समाधान है धारा 1116। ये यूपी रेवेन्यू कोड का वो कानूनी टूल है जो खास तौर पर इसी तरह की उलझनों को सुलझाने के लिए बनाया गया है। अब ये धारा 116 क्या है? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहे तो ये कानून कोर्ट को पावर देता है। पावर किस बात की? कि वो एक जॉइंट खाते वाली जमीन को नापे, हर मालिक के हिस्से के हिसाब से उसे बांटे और सबको उसका अपना अपना अलग टुकड़ा सौंप दे, बस। हाँ, लेकिन एक मिनट, ये कानून कब लागू होता है? इसके लिए ना 3 शर्तें हैं जो पूरी होनी चाहिए। पहली, कि जमीन का खाता जॉइंट हो। दूसरी, हर मालिक का हिस्सा मतलब शेयर कागजों में बिल्कुल साफ साफ लिखा हो। और तीसरी, जमीन के इस्तेमाल को लेकर कोई न कोई झगड़ा, कोई विवाद चल रहा हो। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर कि इसकी आधिकारिक प्रक्रिया क्या है, मतलब स्टेप बाय स्टेप होता क्या है। सुनने में ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, पर है नहीं। चलिए देखते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस मोटे तौर पर 7 स्टेप्स में होता है। पहला कदम, बंटवारे के लिए केस फाइल किया जाता है। फिर अधिकारी आपके जमीन के रिकॉर्ड्स वेरीफाई करते हैं। इसके बाद होता है साइट इंस्पेक्शन, मतलब जमीन पर जाकर चेकिंग। फिर बनता है बंटवारे का नक्शा। ये सारी रिपोर्ट फिर एसडीएम कोर्ट में जमा होती है। कोर्ट अपना फाइनल ऑर्डर देता है और सबसे आखिर में रिकॉर्ड अपडेट हो जाता है। सबके नाम पर नए अलग अलग खाते बन जाते हैं। इस पूरे प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट किरदार है लेखपाल।
ये वो अधिकारी हैं जो असल में जमीन पर जाकर देखते हैं कि भाई असलियत क्या है, किसका कब्जा कहाँ तक है, सीमाएं क्या हैं। इनकी रिपोर्ट एक बहुत ही जरूरी सबूत बन जाती है। लेखपाल के बाद आते हैं कानून गो। अब इनका काम थोड़ा टेक्निकल है। ये लेखपाल की रिपोर्ट को बेस बनाकर एक प्रॉपर नक्शा तैयार करते हैं, मतलब एक विजुअल प्लान कि जमीन को कैसे बांटा जाएगा। और हाँ, अक्सर इससे समझने में आसानी हो इसलिए अलग अलग रंगों का भी इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब एक और बहुत ही जरूरी स्टेप आता है, वो है बाकी सभी हिस्सेदारों को सूचित करना। उन्हें एक कानूनी नोटिस भेजा जाता है जिसमें ये बताया जाता है कि देखो भाई, बंटवारे की कार्यवाही शुरू हो गई है। ये जो यहाँ दिख रहा है, ये उसी ऑफिशियल नोटिस का एक हिस्सा है। इसमें देखिए साफ लिखा है कि कोर्ट में केस चल रहा है और अगर किसी को कोई भी आपत्ति है तो उन्हें एक तय तारीख पर आकर अपनी बात रखनी होगी। अब यहाँ से ना मामला दो रास्तों पर जा सकता है। पहला रास्ता, कोई आपत्ति नहीं, मतलब अगर बाकी लोग सहमत हैं या कोई जवाब ही नहीं देते तो केस स्मूथली आगे बढ़ जाता है। दूसरा रास्ता, आपत्ति होना। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो फिर उन्हें कोर्ट के सामने अपने सबूत और अपनी दलीलें रखने का पूरा मौका मिलता है। चलिए, अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे अच्छे हिस्से पर, फाइनल रिजल्ट। देखते हैं कि इतनी मेहनत के बाद नतीजा क्या निकलता है। तो ये देखिए, ये है बंटवारे से पहले की हालत। एक खाता नंबर, 259 और 3 मालिक, मतलब कंफ्यूजन और झगड़े की पूरी गुंजाइश। और अब ये है बंटवारे के बाद का नतीजा, एकदम क्रिस्टल क्लियर। हर मालिक का अपना अलग खाता नंबर, 451, 452, 453। अब कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब कुछ बिल्कुल सेट है। और सबसे जरूरी बात, ये कोई टेम्परेरी फिक्स या कोई जुगाड़ नहीं है, ये एक परमानेंट, एक स्थायी समाधान है। ये मालिकाना हक के झगड़ों को जड़ से हमेशा के लिए खत्म कर देता है। और आखिर में इस पूरी बातचीत का जो निचोड़ है, जो मास्टर लॉजिक है, वो बस इतना है, राजस्व समस्या का सबसे अच्छा समाधान रिकॉर्ड को साफ करना है। अगर रिकॉर्ड्स क्लियर है तो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो ये था धारा 116 का पूरा विश्लेषण। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर मन में आता है कि ऐसी और कौन सी सरकारी प्रक्रियाएं हैं जहां सिर्फ रिकॉर्ड्स को साफ सुथरा करके लोगों की जिंदगी को बहुत आसान बनाया जा सकता है। सोचिएगा जरूर इस बारे में। This is Pradeep Kumar from Launchpad Legends, transferring 13 years of my experience and knowledge to the next generation of medical coders. Follow us on social media. Search for Launchpad Legends for more updates.